जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। शनिवार का दिन आज, सैटरडे, 1 अगस्त 2026। तो अगस्त का महीना शनि देव के स्टार्ट, शनि देव के दिन से स्टार्ट हुआ है। अगस्त का महीना की पहली तारीख को शनिवार पड़ गया। अब अगर आप अगस्त का महीने का नंबर देखो तो 8 नंबर होता है। अगस्त अगस्त महीने का नंबर भी 8 होता है। तो वैसे भी न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर शनि का ही होता है। न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर शनि का होता है। फर्स्ट नंबर 1 होता है न्यूमरोलॉजी में सूर्य का, है ना। तो इस तरह से नंबर 2 होता है मून का। नंबर 3 होता है जुपिटर का, गुरु का। नंबर 4 होता है राहु का। नंबर 5 होता है बुध का। नंबर 6 होता है शुक्र का। नंबर 7 होता है केतु का। नंबर 8 होता है शनि का। और नंबर 9 होता है मंगल का। ये न्यूमरोलॉजी के नंबर्स है। तो शनि का ही महीना न्यूमरोलॉजिकली, और शनिवार के दिन से ये महीना स्टार्ट हो रहा है। और शनि का काम क्या है? शनि का काम है जस्टिस करना, न्याय। कुछ गलत हुआ है तो उसको उसकी सजा देना, कर्मों का फल देना। अब शनिदेव खुद 12 नंबर मीन राशि में वक्री होके बैठे हैं अभी। मीन राशि में, मीन राशि में वक्री, रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं। रेट्रोग्रेड को हिंदी में वक्री, ठीक है। वक्री ग्रह बोलते हैं। वक्री मतलब उल्टा। जो सीधा चलता है उसको मार्गी बोलते हैं, है ना। और जो उल्टा चलता है उसको वक्री, ठीक है। उल्टी तरफ चलना। तो रेट्रोग्रेड हो गए शनिदेव। कहाँ पे? मीन राशि। मीन राशि किसकी है? गुरु की राशि। गुरु का स्वभाव कैसा है? पोलाइट, पोलाइट, माफ कर देने वाला। लेकिन शनि का स्वभाव कड़ा है। शनि पहले आपको संसारिकता सिखाते हैं और फिर आपको सक्सेस देते हैं, लेकिन लेट देते हैं। शनि का नाम ही सने सने, स्लो स्लो। पहले आपको सब चीजें सिखाएंगे, फिर। तो जब शनि यहाँ पे रेट्रोग्रेड और ये महीना शनि का है, तो बहुत कुछ ये मार्केट को सिखा के जाएगा। तो इस महीने में सावधान रहना। ये मैं थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की बात किया। आपको पता है मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बोला हूँ कि वहाँ पे मैं ब्रह्मांड का ये वो कुछ नहीं। क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लगता है मैंने समुंदर से बस एक लोटा भरा है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हाँ, मेरे को 17-18 साल हो गए मेहनत करते हुए एस्ट्रोलॉजी पे। तो चलिए, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको महीना। तो देखते हैं, आज डिटेल वीडियो बनाते हैं। तो पहले कैश मार्केट का डाटा देख लेते हैं। कल का कैश मार्केट में दोनों दोनों खिलाड़ियों ने बाई किया। एफआईज ने 277 करोड़ का बाई किया और डीआईज ने 2260 करोड़ का बाई किया। तो दोनों बायर थे कल कैश मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईज ने 2150 करोड़ का बाई किया। स्टॉक फ्यूचर में भी 1947 करोड़ का बाई किया। तो अगर कल एफआईज की मैं बाइंग देखूं तो दो दो चार, लगभग 4300 करोड़ की सब सेगमेंट मिला के बाइंग किया कल एफआईज ने।
तो मैं कैश मार्केट की लिख दिया आपको। कैश मार्केट में दोनों ने बाई किया, यानी कि मंडे को मार्केट इसके हिसाब से तो तेज भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको नेक्स्ट वीक के मेरे सारे व्यू कल के वीडियो में दे दिए थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे को तेज नहीं खुल सकता है, लेकिन मेरा टारगेट है कि जो क्लोजिंग आई है आपको उससे मैं कम से कम 400 पॉइंट आपको स्क्रीन पे माइनस दिखाऊंगा फ्राइडे तक, नेक्स्ट फ्राइडे तक। ठीक है, कल की क्लोजिंग आई थी 383 ना, तो उससे 400 पॉइंट नीचे कितना होता है, इससे 400 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 23,983। ये फिगर मैं आपको स्क्रीन पे नेक्स्ट वीक के फ्राइडे तक दिखा दूंगा। चलिए, जबकि कैश मार्केट में दोनों ने बाई किया। ग्लोबली कोई नए संकेत ऐसा कुछ नहीं है, कोई खास अभी तक तो नहीं है। अब शनिवार रविवार को और कुछ आज और कल में डेवलपमेंट हो तो पता चलेगा। अब हम लोग देख लेते हैं एफ एंड ओ में जो डाटा है 31 जुलाई का। मैं आपको सामने एफ एंड ओ डाटा खोल देता हूँ। 31 जुलाई को देखिए आप, तो देखिए आप यहाँ पे एफ ने 2 दिन पहले 1,95,000 शॉर्ट थे, अब केवल 1,73,000 शॉर्ट रह गए। इंडेक्स फ्यूचर में इनके शॉर्ट काफी कम हो गए, अब हो गए 1,73,113 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये तो तेजी का साइन है। दूसरा इंडेक्स कॉल में देखिए, इंडेक्स कॉल में एफ के पास 1,58,000 शॉर्ट थे, अब बढ़कर 1,84,000 शॉर्ट हो गए। तो ये थोड़ा निगेटिव है। कॉल को बेचना मतलब मंदी करना। तो यहाँ कॉल बेचने वाला फिगर बढ़ गया है, 1,58,000 से बढ़ के अब 1,85,000 के करीब हो गया। तो ये थोड़ा निगेटिव। पुट ऑप्शन में देखते हैं। पुट ऑप्शन में इनके पास 4,77,000 पुट थे, 4,77,000, अब घट के 4,53,000 है। तो यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव है, पुट घटे है। स्टॉक फ्यूचर में देखिए, ये थोड़ा एक्साइटिंग है। स्टॉक फ्यूचर इनके पास 2 दिन पहले 6,26,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, अब 6,44,000 हो गए। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग में, है लॉन्ग में। तो अब इनकी समरी भी देख लेते हैं। तो एफ की समरी है ये सामने। एफ ने स्टॉक फ्यूचर में फ्राइडे को खरीदा 22,000 बुलिश, इंडेक्स फ्यूचर में खरीदा 13,500 बुलिश, इंडेक्स कॉल में बेचा 8,240 कॉन्ट्रैक्ट बियरिश, इंडेक्स पुट में खरीदा 13,000 कॉन्ट्रैक्ट बियरिश। तो एफ इसमें स्लाइटली बुलिश बोलूंगा मैं, थोड़ा टोन उनका बुलिश है। तो एफ अगर मैं देखूं एफ एंड ओ में भी थोड़ा बुलिश है, और कैश मार्केट में भी उन्होंने कल भी 277 करोड़ की बाइंग की। ठीक है, अब थोड़ा सा इनके जो कॉम्पिटिटर है प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, उनका डाटा देख लेते हैं। प्रो का देख लेते हैं। प्रो को देखिए आप, प्रो कौन होता है मैंने आपको कई बार बता दिया। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स नाम से ही पता चला है कि कोई मालिक लोग ट्रेडर होते जो। तो आपका जैसे आनंद राठी में अकाउंट है, मोतीलाल ओसवाल में है, जेरोदा में है, एप स्टॉक्स में है ना, एंजल वन में है, आईसीआईसी आईसीआईसी में है, तो किसी में भी 5paisa.com में जिसमें भी आपका अकाउंट है, तो उनके आप क्लाइंट हो। लेकिन वो जो अपने खुद के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनका जो खुद के लिए ट्रेडिंग करने का अकाउंट होता है
वो होता है प्रोप्राइटरी ट्रेडर। स्टॉक फ्यूचर में 5800 कॉन्ट्रैक्ट बेचे बियरिश प्रो ने। इंडेक्स फ्यूचर में 3500 कॉन्ट्रैक्ट बेचे बियरिश। इंडेक्स कॉल में जरूर 23,000 खरीदे बुलिश। इंडेक्स पुट में 2,04,000 नए खरीदे एक्स्ट्रा। तो यहाँ कंपटीशन तकड़ा है। प्रो फुल्ली बियरिश बोल सकता हूँ। फुल्ली, ये छोटा सा ही आंकड़ा है कॉल खरीदने का, तो फुल्ली बियरिश है प्रो। यानी कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो है, क्योंकि दो ही स्मार्ट होते हैं इसमें, चार, देखिए इसमें चार चार लोगों की चार कैटेगरी है बायर्स की। पहला है एफआईआईस। एफआईआईस का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल। दूसरा है डीआईआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन इनका डाटा एफ एंड ओ का देख के कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये केवल हेजिंग पर्पस से एफ एंड ओ में काम करते हैं। ओनली हेजिंग पर्पस से, पैसा कमाने के पर्पस से नहीं। जो इनके पास डिलीवरी में शेयर खड़े हैं उसको हेज करते हैं। ठीक है, तो एफ आईज। और तीसरी पार्टी है प्रो। प्रो मतलब प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। चौथी पार्टी है क्लाइंट। ये चार पार्टी होती है। क्लाइंट यानी कि आप और मैं, जितने भी हम लोग आम इंसान हैं जिनका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, किसी का आनंद राठी में होता है, किसी का मोतीलाल ओसवाल में होता है, किसी का जेरोदा में होता है, किसी का अप स्टॉक्स में होता है। हम लोग जो है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो इस कैटेगरी में आता है, क्लाइंट की। लेकिन जिनके यहाँ हमने अकाउंट खुला रखा है, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, जेरोदा, अप स्टॉक्स, वो जो खुद के लिए ट्रेड करते हैं वो होते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। तो इनमें दो ही जन स्मार्ट होते हैं, एफआईज और प्रो, क्योंकि इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। और मुर्गा किसको बनाते हैं? क्लाइंट को। ये दोनों लूटते किसको है? इसको। लेकिन ये दोनों बड़े कंपटीटर है। अगर दोनों एक तरफ है तो समझ लो मार्केट उसी तरफ जाएगा। लेकिन यहां क्या हो गया, एफआईज थोड़े बुलिश दिख रहे हैं और प्रो पूरी तरह से बियरिश दिख रहे हैं। तो अब दो बराबर के लोग टक्कर ले रहे हैं। क्योंकि मुर्गा जब एफआई से टक्कर लेता है तो मुर्गा कभी नहीं जीतता, क्योंकि मुर्गे के पास पैसे नहीं है। आप और मैं कितना रुपया लेके आते हैं बाजार में? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये लोग लेके आते हैं 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऐसे लेके आते हैं। तो हमारा इनका कोई मेल ही नहीं है। अब प्रो थोड़ा सा इनको टक्कर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये भी स्मार्ट की कैटेगरी में आता है और ये भी स्मार्ट की कैटेगरी। तो अगले वीक टक्कर वाली वीक है। एफ आई चाहेगी मार्केट ऊपर आए, लेकिन प्रो उसको नीचे खींचेगा, और मैं प्रो के साथ हूं। ठीक है, तो चलिए अब और बात कर लेते हैं चार्ट की। तो चार्ट में मैंने एक लाइन खींची है, देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक लाल कलर की मैंने लाइन खींची है। ये लाल कलर की लाइन है क्या? ये जो लाल कलर की लाइन है, ये निफ्टी का 200 ईएमए है। 200 ईएमए, 200 ईएमए का 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 दिनों का, 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ये लाइन। तो इसी से हम लोग थोड़ा आंकलन करते हैं। देखिए निफ्टी इस तारीख को इस 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था। ये तारीख थी 27 फरवरी 2026। 27 फरवरी 2026 को निफ्टी इस 200 ईएमए से नीचे आ गया था, 200 ईएमए की लाइन से नीचे आ गया था।
यानी कि 27 फरवरी को मैं बोल सकता हूँ निफ्टी बीमार हो गया था। निफ्टी क्या हो गया था? बीमार हो गया था। आप बोल रहे बीमार हो गया, इसको भी सर्दी खांसी जुकाम होता है क्या भाई साहब? हाँ, इसको भी कभी कभी डायबिटीज भी हो जाता है, जो लंबे समय तक चलती है। सर्दी जुकाम थोड़े दिन के लिए चलते हैं। तो अब इसको डायबिटीज ही हो गई। इधर देखिए आप, 200 EMA को 27/2 के बाद अभी तक इसने रिक्लेम नहीं किया है, 2 दिन लगातार। क्योंकि मैं किसी को भी रिक्लेम री रिक्लेम कब मानता हूं? जब 2 दिन लगातार हम इस लाइन के ऊपर क्लोज करते हैं। पहली क्लोजिंग धोखा देने के लिए होती है, दूसरी क्लोजिंग कंफर्मेशन होती है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं एक क्लोज कर दिया अब तो ब्रेकआउट आ गया, मतलब इसके अंदर घुस गया, बीमार से ठीक हो गया है। नहीं, दो कंजिक्यूटिव क्लोजिंग, कंजिक्यूटिव का हिंदी होता है लगातार, दो लगातार क्लोजिंग आए तभी आपको उस को मानना चाहिए। अदरवाइज एक क्लोजिंग धोखा देने के लिए भी होती है, ट्रैप भी होता है, ट्रैप। तो देखिए 27/2/2026 को निफ्टी बीमार हुआ था, क्योंकि 200 EMA होता क्या है? आप बोलोगे सर बीमार क्यों हो गया, इसके नीचे जाने से क्यों बीमार हुआ? 20 EMA के नीचे जाने से क्यों नहीं बीमार हुआ? 10 EMA के नीचे जाने से क्यों नहीं बीमार हुआ? 50 EMA के नीचे जाने से क्यों नहीं बीमार हुआ? 100 EMA के नीचे जाने से क्यों नहीं बीमार हुआ? 200 EMA के नीचे जाने से क्यों बीमार हुआ? क्योंकि 200 EMA हम मानते किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की औकात होती है। क्या होती है? औकात। औकात होती है। आप आपकी एक सैलरी है, आपकी एक सैलरी है 50,000 रुपये महीना। साल में आप कितना कमाओगे? इसको 12 से इंटू कर लीजिए, 6 लाख रुपए। कितना कमाओगे आप? 6 लाख रुपए एक साल में, करेक्ट। इसके अलावा आप क्या करते हो? अपनी नौकरी से आने के बाद कुछ छोटे बच्चे को ऑनलाइन ट्यूशंस देते हो, रात को या शाम को या जब भी, ठीक है। उससे आपकी कमाई ऑन एन एवरेज, किसी महीना आप 7,000 कमा लेते हो, किसी महीना 6,000 कमा लेते हो, किसी महीना 4,000 क्योंकि कम बच्चे आए, किसी महीना 6,000। तो इसको क्या करते हैं, हम 12 महीने की एक एवरेज निकालते हैं। क्योंकि आप एक महीना ज्यादा कमाए तो उसी महीना को आप एक आधार नहीं मान सकते हो कि आपकी कमाई 57 है। अगले महीने अगर आपने 5,000 कमाया तो हम 12 महीने की एवरेज निकाल लेते हैं, सपोज 6,000 रुपये या 5,000 रुपये। तो यानी कि आपकी एक्चुअल कमाई 55,000 रुपये है ऑन एन एवरेज 12 महीने में। हर महीने की कमाई 55,000 है। अब ऐसा टाइम आ गया कि आपको जॉब में डिमोशन कर दिया, आपके मालिक ने बोला कि प्रमोद, तुझे काम करना मेरे यहाँ पे कर, मैं तेरे को निकाल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं, मेरे यहाँ धंधे में मंदी चल रही है, मैं अपने स्टाफ्स को निकाल रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन मैं, तुम क्योंकि तुम प्रमोद पुराने आदमी हो मेरे, मैं तेरे को नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन तेरे को सैलरी कम कर रहा हूँ मैं। अब मैं तेरी सैलरी 35,000 दे पाऊंगा। अगर तेरे को काम करना है तो कर, नहीं तो कहीं और ज्वाइन कर। अगर आपका डिमोशन होकर 35,000 आ गया और ये कमाई आपकी जो ट्यूशन वाली कमाई 5,000 ही चल रही है, तो 35 + 5 40,000 आप कमाने लग गए। जबकि आप पहले कितना कमाते थे? 55,000। 50 यहाँ पे, 5,000 ट्यूशन से। तो आपको क्या लगने लग गया? पहले जब आप 55,000 कमाते थे तो उस अनुसार अपने घर को चलाते थे, खर्चे भी थोड़े अच्छी स्टाइल से कर लेते थे।
क्योंकि आपकी कमाई थी। तो आपने क्या सोचा, 55,000 मेरी औकात है, 55,000 मंथली मेरी औकात है, क्योंकि ये मेरी 2 साल की, पूरे साल भर की एवरेज मंथली इनकम है। लेकिन वो अचानक घट के साली 35,000, 35,000 और प्लस 5,000, 40,000 पे आ जाए, तो आप थोड़ा छटपटाने लग जाओगे। फिर आप अपनी बीवी को बोलोगे फालतू के खर्चे कम कर। शायद आप मेरी तरह रजनीगंधा 00 जैसा मैं खाता हूँ, मैं महीने का 8-10 हज़ार का खा ही जाता हूँ, ठीक है, खुद, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। तो जब तंगी आती है तो मैं वो 5 रुपया वाला शिखर टिकर वो सब खाने लग जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मेंटेन रहता है। तो आप ऑब्वियसली अपने खर्चे कटौती करोगे, आप वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाओगे जो आपकी औकात थी। तो औकात से आप नीचे आ गए, यानी कि 12 महीने की कोई भी एवरेज होती है आपकी, वो आपकी औकात होती है। तो निफ्टी जो होता है साल में 220 दिन काम होता है, मैक्सिमम साल में 365 में से 220 दिन ही मार्केट खुला रहता है। तो 200 दिन की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, वो कहीं ना कहीं निफ्टी की 1 साल की एवरेज होती है। तो अगर निफ्टी 1 साल की एवरेज प्राइस से नीचे आ जाता है, तो मैं उसको बीमार बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? औकात से नीचे आ जाता। अब देखिए, आप यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ। निफ्टी बीमार होने के बाद, निफ्टी बीमार होने के बाद इतना टाइम हो गया, अभी तक बीमारी से उभरा नहीं है। तो ये सर्दी जुकाम नहीं है बॉस, ये डायबिटीज है, जो आपके लंबे समय तक चलेगी। कभी कभी तो अनक्यूरेबल डिजीज भी हो जाती है। हालांकि निफ्टी को अनक्यूरेबल तो नहीं होती। डायबिटीज आपकी सपोज 350 400 हो गई है, तो आप फिर क्या करोगे? योगा प्राणायाम, और फिर वो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लोगे, साथ में आप मेटाफॉर्मिन मेटफॉर्मिन भी लोगे, है ना, और इसको थोड़ा रिड्यूस करके कंट्रोल में 200 के नीचे लाने की कोशिश करोगे। 120-30 तो 200 के आसपास आप इसको लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि 400 350 डेंजरस लेवल पे। तो, तो निफ्टी को अभी डायबिटीज हो गया, और इसको वो बाबा रामदेव की मधुनाशिनी भी असर नहीं कर रही। बाबा रामदेव, फिर मैं अभी कुछ बोलूंगा फिर कुछ लोगों को चिढ़ लग जाएगी, है ना। मैं खाली वो बागेश्वर बाबा तो मैं खुल के बोलता हूँ कि इससे इससे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। इसको खुद कुछ नहीं आता है, लेकिन अब अरबों में खेल रहे, थैंक्स टू हमारी अंधभक्त जनता। ऐसे लोगों को भी आप बाबा मान लेते हो। गुरु मानो, लेकिन गुरु सदगुरु हो उसको गुरु मानो। ये केवल भगवा रंग के चोले पहन के अगर घूमने लग जाए तो वो गुरु हो गया, ऐसा नहीं होता बॉस। तो देखिए, निफ्टी यहाँ पे बीमार हो गया, और अभी तक इस बीमारी से उभरा नहीं है। 27 फरवरी को बीमार हुआ था, और अब आपके सामने 1 अगस्त आ गई है, अभी तक इस बीमारी से उभरा नहीं है। मतलब निफ्टी अभी तक बीमार ही चल रहा है। तो लगभग कितने महीने हो गए इसको? लगभग 27/8 को इसको 6 महीने हो जाएंगे। 27/8 को इसको 6 महीने हो जाएंगे बीमार हुए। तो 6 महीने कोई बीमारी चलती है तो आप उसको थोड़ी सीरियस बीमारी बोलते हो कि नहीं? अगर सर्दी जुकाम होता तो ये शायद मार्च में ही अपना रिक्लेम कर लेता। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ टूटा और रिक्लेम कर लिया तुरंत। तो ये सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन ये लंबी बीमारी हो गई है। यानी कि लॉन्ग टर्म में निफ्टी अभी भी पूरी तरह से बियरिश है। लॉन्ग टर्म में निफ्टी पूरी तरह से बियरिश है।
जो छोटी मोटी तेजी आ रही है वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड है और शॉर्ट टर्म है। इस तरह से आपको किसी का बाप नहीं समझा सकता है यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखो, यहां निफ्टी पूरा स्वस्थ था जब इतने महीने निफ्टी स्वस्थ था, जब इस लाइन के ऊपर आराम से घूम रहा था, ठीक है। फिर जाके ये 27 फरवरी को ये बीमार हुआ, इसने ज्यादा मीठा खाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ ज्यादा मीठा खाना स्टार्ट कर दिया तो इसको डायबिटीज हो गई, और डायबिटीज हुई तो ये अभी इंजेक्शन भी देना पड़ जाएगा शायद। देखो, ओरल गोलियां से तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करते तो अच्छा है, लेकिन जब आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़े तो वहां थोड़ी सी बीमारी आपके लिए अच्छी नहीं। तो ये हो गया आपके साथ। तो निफ्टी, अगर मैं आपको बोलूं तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी तेजी में है, शॉर्ट टर्म में तेजी में है, मगर मेरा इंडिकेटर बोल रहा है कि अभी यहाँ पे ओवरबॉट है। मेरा इंडिकेटर शॉर्ट टर्म में निफ्टी तेजी में है, मिड मीडियम टर्म में निफ्टी बियरिश है, और लॉन्ग टर्म में निफ्टी एक्सट्रीमली बियरिश है, एक्सट्रीमली बियरिश है। ये निफ्टी का निचोड़ मैं दे रहा हूं आपको। शॉर्ट टर्म में निफ्टी बुलिश है, लेकिन मेरा कुछ इंडिकेटर बोल रहे हैं ये ओवरबॉट की तरफ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म मतलब आप इसको महीने डेढ़ महीने के हिसाब से समझ लीजिए, आप 45 दिन को शॉर्ट टर्म समझ लीजिए, ठीक है। आप ग्रेटर देन 45 एंड लेसर देन वन ईयर, ग्रेटर देन 45 एंड लेसर देन वन ईयर, ग्रेटर देन 45 एंड लेसर देन 365 डेज आप मिड टर्म समझ लीजिए, ठीक है। और ग्रेटर देन 365 डेज आप लॉन्ग टर्म समझ लीजिए। समझ में आया समझाने के लिए? तो 45 दिन के नजरिए से देखो तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी बुलिश है, मगर ओवरबॉट है, एक करेक्शन मांग रहा है, 400-500 पॉइंट का एक करेक्शन मांग रहा है। मिड टर्म में निफ्टी बियरिश है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में निफ्टी एक्सट्रीमली बियरिश है, एक्सट्रीमली बियरिश है। अब आपको मैंने निचोड़ बताया, इस तरह से कोई भी वीडियो मुझे दिखाना और मुझसे इनाम लेके जाना। तो यहां निफ्टी बीमार है। अब देखिए, निफ्टी ने एक बार अटेम्प्ट यहां पे लिया था, ये तारीख थी 6 जुलाई को, एक बार निफ्टी ने इसके ऊपर ग्रीन क्लोजिंग की थी 6 जुलाई को, ठीक है। मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, ये देखिए 6 जुलाई को एक बार निफ्टी इस लाइन के ऊपर क्लोज किया था, लेकिन अगले ही दिन अपनी औकात पे आ गया। 7 जुलाई को इसने फिर से दम तोड़ दिया, तो दो लगातार क्लोजिंग नहीं हुई। मैंने क्या बोला, किसी भी लेवल को अगर हमको हासिल करना है, किसी भी 200 ईएमए को हासिल करना है, तो हमको इसके ऊपर दो लगातार ग्रीन कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा, या इसके ऊपर दो लगातार क्लोजिंग देनी पड़ेगी। एक ब्रेकआउट तो ग्रीन कैंडल से देना पड़ेगा, उसके बाद भी एक क्लोजिंग कम से कम करनी पड़ेगी। तो दो लगातार क्लोजिंग नहीं। तो ये अटेम्प्ट 7 जुलाई को जो इसने किया था 6 जुलाई को, वो 7 जुलाई को फेल हो गया, यानी कि अभी भी बीमारी है। एक दिन इंसुलिन का इंजेक्शन लेके आया था, उसको लगा मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, लेकिन नहीं बेटे, तू बीमारी है। फिर से यहाँ ट्राई किया, ये तारीख थी 17 जुलाई को, लेकिन ये इसको छू ही नहीं पाया, उसके पहले ही प्रेशर आ गया। अब कल पहली बार इसने इसको क्रॉस किया, किसको? 200 ईएमए को, क्योंकि 200 ईएमए आज के दिन में 24,369 है, और कल की क्लोजिंग इससे ऊपर आई है। तो कल फिर से क्लेम किया इसने फ्राइडे को, लेकिन ये क्लेम मैं तब मानूंगा जब मंडे को भी इसके ऊपर क्लोज करे, और ग्रीन कैंडल से करे, और ग्रीन कैंडल से करे। ये 200 ईएमए की वैल्यू है,
अब मैं मार्केट को क्यों गिरने की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा एक इंडिकेटर है जो मैंने कई थोड़ी उस पर रिसर्च की थी, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि आप बहुत रेयर किसी वीडियो में आपने सुना होगा इसके बारे में, किसी और के वीडियो में बहुत ही रेयर। हाँ, मुझे कॉपी किया होगा उसने, अलग बात है। तो ये देखिए 73 के ऊपर है, तो यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी पे कभी भी दबाव आ सकता है, कभी भी, क्योंकि ये एक्सट्रीम ग्रीड जोन में चल रहा है, एक्सट्रीम ग्रीड जोन। तो इसके जोन कैसे डिवाइड किया इसके इंडिकेटर बनाने वाले ने, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इसके जोन कैसे है, इसके जोन का सिस्टम है। अगर 30 से नीचे हो तो एक्सट्रीम फियर जोन है, 30 से 50 के बीच में हो तो फियर जोन में निफ्टी, 50 से 70 के बीच में हो तो ग्रीड जोन में, और ग्रेटर देन 70 हो तो एक्सट्रीम ग्रीड जोन में। तो जब मार्केट किसी एक्सट्रीम ग्रीड जोन में आ जाता है तो वहां प्रॉफिट बुकिंग का खतरा रहता है। वैसे ही मार्केट जब एक्सट्रीम फियर जोन में रहता है तो वहां स्मार्ट लोग बाई करते हैं। तो ये इंडिकेटर बहुत काम की चीज है, चलिए मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा अगर मैं आपको किरण जाधव का पीसीआर भी देखूं, तो वो भी आप अगर देखोगे तो पीसीआर भी थोड़ा एलिवेटेड है। और आप देखो एक बार तो 2:30 बजे तो ये 1.45 1.46 के आसपास था, 2 से 2:30 बजे। तो ये देखिए नॉर्मली तो मैं 1.70 के आसपास, मतलब 6 के बाद 1.60 से लेके 1.70 आने पर एलिवेटेड मानता हूँ। लेकिन जब ऐसा बियरिश मार्केट होता है ना, जैसा निफ्टी बीमार है, तो तब मैं अबोव अबोव 1.45 मैं इसको ओवरबॉट मान लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरा होगा, तो ये थोड़ा एलिवेटेड है। एमएमआई एलिवेटेड है, एलिवेटेड मतलब ऊंचा है, ठीक है। तो ये मुझे प्रेरित कर रहा है कि देयर मस्ट बी सम। और दूसरा मुझे एक सपोर्ट किसका मिल गया, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स भी पूरी तरह से बियरिश होकर गए हैं फ्राइडे के डाटा। मैं रॉन्ग निकल सकता हूँ, देखिए मैं नहीं, कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं खुदा हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ का लॉजिक देता हूँ जो मुझे किसी के और के वीडियो में दिखते नहीं है। वो आपको टोपी पहनाते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तो बाबा जी का घंटे का तो ये है टेक्निकल एनालिस्ट। तू तेरे एनालिसिस से बता ना कैसा होगा। तो देखिए मेरा नेक्स्ट वीक का मिनिमम टारगेट है, वीक का। आप मंडे को कोई तेज खुल गया तो आप मुझे ट्रोल मत करिएगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको फ्राइडे तक कहाँ आ रहा है, ठीक है। मेरा मिनिमम टारगेट ये है नेक्स्ट वीक का। और निफ्टी क्लोजिंग आई है फ्राइडे की, ये, ठीक है। अब आ जाइए, आपके पास आज आखिरी मौका है मेरी क्लास ज्वाइन करने का। देखिए आप कल आओगे ना, ऑफर कल भी रहेगा। देखिए 2 अगस्त तक मेरे सारे ऑफर चालू रहेंगे, 2 अगस्त तक। लेकिन क्लास के लिए कल आओगे तो आपको देरी हो जाएगी, क्योंकि कल की क्लास का अनाउंसमेंट मैं आज रात को टेलीग्राम ग्रुप में कर दूंगा। शायद दोपहर को 2 बजे से लूंगा क्लास, ठीक है, शायद। अभी कोई डिसाइडेड नहीं होता, मैं हमेशा शनिवार को ग्रुप में डिक्लेयर करता हूँ कितनी बजे क्लास लूंगा, ठीक है। ये हमेशा डिसाइडेड नहीं होता टाइम, शनिवार को रात को डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो कल की क्लास मोटा मोटी, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि 2 वीडियो जो ग्रुप में डाले हुए हैं उनको आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें हमने हैमर
इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन हमने कर लिया। तो वो आपको याद रख के आना पड़ेगा आज कल की क्लास में। तो आज ही ज्वाइन करिए। अगर आप कल आते हो तो फिर आपको 2 वीडियो याद करके आना पड़ेगा अगली क्लास में। आपकी मर्जी, कर लीजिए। 10,000 में आप कर सकते हो क्लास ज्वाइन, ठीक है। और अगर आप 20,000 देके क्लास ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप और डिलीवरी लाइफ टाइम मेंबरशिप दोनों फ्री मिलेगी। और आप केवल ट्रेडिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो 10K में आज कर लीजिए, कल भी कर सकते हो। मंडे से इसकी प्राइस 25K है। एक साथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं 75K करने वाला था भोलेनाथ की कसम, लेकिन मैंने सोचा धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। 25K मंडे से। सितंबर में इसकी 35K हो जाएगी, अक्टूबर में इसकी 45K हो जाएगी, नवंबर में इसकी 55K हो जाएगी, दिसंबर में इसकी 65K हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके जब तक ये 2 लाख नहीं पहुंचती, 2 लाख, हर महीने 10,000 बढ़ेगी, 2 लाख तक। डिलीवरी लाइफ टाइम 2 तारीख तक आपको 10K में मिलेगी। 3 तारीख से इसकी 20K हो जाएगी और इसकी हर महीने 5,000 रुपया बढ़ती जाएगी। सितंबर में 5, अक्टूबर में 5, जब तक कि ये 1 लाख तक नहीं पहुंच जाए। ये 2 लाख तक, ये 1 लाख तक। और 3 तारीख से आपको केवल 1 साल की मेंबरशिप का 10,000 लगेगा, चाहे डिलीवरी के लीजिए चाहे ट्रेडिंग का लीजिए। तो जो मौके हैं 2 तारीख तक है, ठीक है। और क्लास के लिए तो आज ही कर लीजिए, कल आओगे तो आप ही घाटे में रहो, ठीक है। तो इनमें से आपको कुछ भी ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। 6359542170 पे आपको व्हाट्सअप करना है अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो। ये तीनों चीज आपको भेजना अनिवार्य मैंडेटरी है। अगर आपने ये तीनों चीज नहीं लिख के भेजा तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और हो सकता है मैं अगर गुस्से में रहा तो मैं ब्लॉक भी मार दूं जवाब दिए बिना। और पहले से कोई भी पेमेंट अगर कर दिया आपने मेरे जवाब के बिना तो ना तो आपको किसी ग्रुप में ऐड करूंगा ना रिफंड दूंगा। मेरे जवाब आने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के लिए मैं केवल 1 घंटे का टाइम देता हूँ। अगर आपका पेमेंट 1 घंटे के, मेरे जवाब के बाद 1 घंटे का ही टाइम रहता है, 1 घंटे में आपने पेमेंट किया तो ठीक है, फिर 1 घंटा बीत गया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। ये भी ध्यान रखिएगा। और मेरी जितने भी ग्रुप होती है वो टेलीग्राम में होती है, व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप नहीं होती। तो देखिए, निफ्टी ने कल 200 EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन दूसरी लगातार क्लोजिंग तब आएगी जब मंडे को अगर हम 384 के ऊपर क्लोज करें। तो मुझे तो मंडे को, चले एक बार गिफ्ट, और तो क्या देखना चलो कल देखेंगे मंडे को। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्तों, पसंद करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। और एक हाइप का बटन होता है, हाइप, HYPE, वो भी जरूर से दबाइए ताकि यूट्यूब भी हमारे लिए मेहनत करे वीडियो को थोड़ा फैलाने में। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।